हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक है। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो है स्कॉर्पियंस के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का पूरा मंथ रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ कैसा जाएगा। तो गाइज एक बात हमेशा याद रखना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये जनरल लव रीडिंग है तो हर एक के साथ ही रेजोनेट नहीं करेगी। हो सकता है किसी के साथ करे, किसी के साथ नहीं करे, तो ये बात याद रखिए। और वीडियो के भावनाओं में खो जाने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आपका कोई स्कॉर्पियन फ्रेंड है तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं कुछ इसमें गलत बात नहीं कर रही हूँ, सब अच्छा बता रही हूँ आपकी गाइडेंस के लिए। तो शेयर करने में झिझक कैसी है, शेयर कर दो। सो लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए मंथ ऑफ अगस्त रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ कैसा जाएगा। एक साइड में होंगे आपकी फीलिंग्स, एक साइड में होंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, और बीच में होंगे म्यूचुअल फीलिंग्स। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स पहले देख लेते हैं। 4 कार्ड्स निकालूंगी आपकी फीलिंग्स के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन के फीलिंग्स देख लेते हैं। What is your person going to feel like in the month of the Chariot, 3 of Cups, I hope आपको दिखाई दे रहा है, Knight of Cups, Death. What is the mutual feeling? What is the mutual feeling? आपके कार्ड्स को थोड़ा सटका देते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपसे, वैसे आपके नज़रिए में। मेरे लिए तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके फीलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ठीक है। म्यूचुअल एनर्जी क्या है आपकी? 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके स्कॉर्पियंस, पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस देखोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। मे बी आप डील कर रहे हो किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ये मुझे आपकी फीलिंग ज़्यादा लग रही है क्यों, बट आपके पर्सन के साइड में आई है। देखिए अर्थ साइन भी दिख रहा है मुझे विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एरीज, लियो, सैज विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वाटर साइन तो दिखाई दे रहा है, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, और ये भी है डेथ कार्ड इज ऑल्सो स्कॉर्पियन, तो ये भी वाटर साइन है। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन थोड़ा सा, इनके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। बहुत इनके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, कमिटमेंट को लेकर, करियर को लेकर, हर एक फील्ड में दे आर गोइंग टू चेंज, लाइक दे आर गोइंग टू लिटरली एक न्यू जन्म जैसे होता है ना, उस टाइप का कुछ इनका इन मंथ ऑफ अगस्त होने वाला है। इनके आइडियोलॉजी, बिलीव्स, सब कुछ बदलेंगे। देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेजर चेंज इन दिस पर्सन्स एटीट्यूड। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन with this chariot and with this king of cups, they will want to make this relationship into an official one maybe। वो अपनी फीलिंग्स को अब ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, ना तो किसी से डरेंगे, ना तो किसी से छुपाएंगे, ना तो किसी से अपनी फीलिंग्स को जाहिर करेंगे। मुझे बस यही इनके वाइब्स आ रहे हैं। विद दिस चैरियट एंड दिस नाइट ऑफ कप्स, दे विल वांट टू एक्सप्रेस, दे विल वॉन्ट टू रश इन योर लाइफ, दे विल वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ। तो ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी मंथ ऑफ अगस्त में आपकी एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो, तो कोई पार्टी या कोई सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो मे बी आपके लिए, या कोई डेट प्लान कर रहे हो। आपके जहाँ तक की फीलिंग्स देखी जाए, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने तरफ से इनको ब्लॉक कर रहे हो, या अपनी तरफ से इनकी एनर्जीज़ को ब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त। थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हो, ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाहते हो विद दिस एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे एक नई शुरुआत चाहते हो, ये फील हो रहा है आपकी तरफ से। बट आई थिंक मुझे आप इतना अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहे हो अपने पर्सन को, गिविंग अ लिटिल अटेंशन।
ओके, मे बी आपने पास में बहुत दिया इस पर्सन को, और अब इस पर्सन को आप ज़्यादा अटेंशन नहीं दोगे इन मंथ ऑफ अगस्त। सारे जो एफर्ट्स होंगे मुझे आपके पर्सन ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं और करते हुए दिख रहे हैं। विद द म्यूचुअल फीलिंग्स व्हाट आई सी हियर इज़ यू बोथ आर फीलिंग स्टक। मतलब आप दोनों को अगस्त में लगेगा कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की एनर्जी ब्लॉक करेगा। मे बी हो सकता है ये सारी फीलिंग्स आपके पर्सन की हो और ये फीलिंग्स आपकी हो कि आप चाहते हो इनके लाइफ में रश इन करना, या फिर अगर ये पर्सन के आपके पर्सन की फीलिंग्स है और ये आपकी फीलिंग्स है, ये भी हो सकता है। मैंने तो ये कार्ड्स आपके फीलिंग के लिए निकाले हैं और ये कार्ड्स आपके पर्सन के फीलिंग्स के लिए निकाले हैं। आप दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपसे कैसे रेजोनेट होती है चीज़ें। बट दे वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू, दे वांट टू गेट टू नो यू। आपको ज़्यादा समझना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे, आपके साथ मे बी पार्टी करेंगे, मे बी मिलना होगा, मे बी बहुत टाइम से आप दोनों मे बी मिले नहीं हो, यू नो स्पेंडिंग गुड टाइम्स विथ यू। मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई ना कोई ऑब्स्टैकल है। आप दोनों एक सब कुछ ठीक चल रहा होता है बट अचानक से कुछ चीज़ें गलत हो जाती है ना, एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। कुछ चीज़ें सही हो ही नहीं पा रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आती रहती है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मे बी मेंटली आप दोनों यू नो थोड़ा सा वेयर आउट हो गए हो, मे बी मेंटली आप दोनों एक दूसरे को यू नो पुल बैक कर लेते हो इस कनेक्शन से। तो यही मुझे फील हो रहा है। मुझे इनसिक्योरिटी भी दिखाई दे रही है, दोनों में भी इनसिक्योर हो, बट हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज़ के रीज़न अलग अलग हो। ठीक है, तो अगस्त मंथ ना स्कॉर्पियंस या वृश्चिक राशि वालों आपके लिए बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रहने वाला है। कभी कभार आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत अच्छी चल रही है और कभी कभार लगेगा कि बहुत ही यू नो ख़राब जा रही है चीज़ें। सो मिक्स्ड सी एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज़ दिस डेथ कार्ड अबाउट दिस पर्सनस एनर्जी अगस्त में। बट मुझे डेफिनेटली आप दोनों किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे की लाइफ में प्रेजेंट रहने वाले हो। लाइक यू विल बी प्रेजेंट इन द अदर पर्सनस लाइफ विथ वन वे और अनदर। व्हाट इज़ दिस डेथ कार्ड अबाउट? व्हाट इज़ दिस डेथ कार्ड अबाउट? 7 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि आप ना इस पर्सन की एनर्जी में अचानक से चेंज देखोगे। मतलब मे बी अब तक ये पर्सन बिल्कुल भी आप पे अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए मे बी आपने अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक कर दिया, इसलिए मे बी आप अपना अटेंशन इनको नहीं देना चाहते। इनके इस बिहेवियर की वजह से मे बी आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स उठने लगे, बट फिर भी आप चाहते थे। बट आपके लिए ये मुश्किल होगा क्योंकि ये है म्यूचुअल एनर्जी। इनके लिए भी मुश्किल होगा आपका विश्वास जीतना, और आपके लिए मुश्किल होगा इन पे विश्वास करना, क्योंकि अब ये पर्सन चाहते हैं फुलफिलमेंट, ये चाहते हैं प्लेजर, ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। आई थिंक मे बी इनको थोड़ा कन्फ्यूजन था पास्ट में, बिकॉज 7 ऑफ कप्स इज़ अबाउट कन्फ्यूजन। तो अगस्त में भी मे बी आप थोड़े वाइब्स इनकी तरफ से देखो कि ये पर्सन अभी भी कुछ ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर रहे चीज़ों को। ठीक है, वाई इज 10 ऑफ वॉन्ड्स इन द म्यूचुअल एनर्जी? 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है म्यूचुअल एनर्जी में? द मजिशियन। तो मजिशियन आया है क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स को। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्ट, इन स्पाइट ऑफ ऑल द यू नो, आप दोनों भी थोड़ा बहुत झिझक है दोनों में भी। मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़ा था इन पास्ट और उस चीज़ का बर्डन है इन पे कि आप कैसे चीज़ें ठीक करें, और आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि इस पर ट्रस्ट करना ही आपके लिए एक बर्डन है। बट यू बोथ वांट द सेम थिंग, यू बोथ मे बी मैनिफेस्टिंग ईच अदर। ठीक है, व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? ये क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है व्यूअर के साइड पे स्कॉर्पियंस के लिए? द जजमेंट। देखिए, क्योंकि जजमेंट कार्ड आया है क्लैरिफाई करने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। डिसीजन आपके हाथ में होगा। एक तो आप इनको अलाउ करोगे अपने लाइफ में आने के लिए, और एक तो नहीं करोगे। मे बी आप सच में बहुत परेशान हो गए हो बिकॉज दिस पर्सन, एक तो इन्होंने शायद आपको बहुत वेट करने के लिए लगाया, या फिर मे बी इन्होंने काफ़ी आपको परेशान किया है इन पास। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? द चैरियट। देखिए, विद द चैरियट इन क्लैरिफाइंग 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है कि
यू नो नाउ, आप जानते हो आपको क्या चाहिए, यू आर इन द राइट डायरेक्शन नाउ, यू नो द राइट्स एंड रॉन्ग्स, आप खुद के लिए अच्छा डिसीजन ले रहे हो अभी, और आप खुद के लिए ना स्टैंड ले रहे हो। अगर आप चाहते हो तो आप दिखा रहे हो कि मैं चाहती हूँ इस चीज़ को, ये चाहता हूँ, और अगर आप नहीं चाहते तो वो भी आप क्लियरली दिखा रहे हो। ठीक है, व्हाट इज़ दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मे बी अभी आपने खुद के लाइफ पे बहुत चार्ज पा लिया है, तो अब ये पर्सन में भी इनसिक्योर है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है। आपने ये न्यू फाउंड एक जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है, आप इतना कॉन्फिडेंट होने वाले हो विद दिस चैरियट। इसके पहले भी चैरियट आया था, राइट? तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस देख के इस पर्सन को थोड़ी इनसिक्योरिटी लगेगी मे बी, कि आपको इनकी ज़रूरत भी है भी या नहीं इनकी लाइफ में अब। ठीक है, तो ये मैं देख पा रही हूँ, कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जी है बड़ी। अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या निकल के आता है। लेट्स सी व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर स्कॉर्पियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट एडवाइस डू वी हैव? देखिए, ये है हमारा पावर ऑफ लव एक्टिवेशन वाला डेक। तो अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस निकल के आती है। फर्स्ट है कमिटमेंट। मे बी आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, या फिर आपको किसी को कमिटमेंट देने की का वक्त आ गया है और यही आपके लिए एडवाइस है। मे बी आप काफ़ी टाइम से कमिटमेंट से भाग रहे थे, या ये पर्सन आप कमिटमेंट से भाग रहे थे, तो ये अब आपको कमिटमेंट देंगे। और फ्रेंडलीनेस, तो मे बी आप इस बार इस पर्सन से थोड़ा फ्रेंडली वे में बात करोगे, ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाओगे इस पर्सन से, क्योंकि आप थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है ना कभी कभार। पर्सन अगर बार बार आ रहा है जा रहा है लाइफ से, तो वो एक इंटरेस्ट सा उड़ भी जाता है कहीं ना कहीं। अब देखते हैं हैंड रिटन मैसेजेस क्या एडवाइस निकल के आते हैं आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? What advice do we have for the month of August for Scorpions? What advice do we have for Scorpions? Okay, wait for me. तो ये आपको बोल रहे हैं प्लीज़ वेट फॉर मी। दूसरा है फायर साइन, मे बी आप एरीज लियो सैज से डील कर रहे हो। न्यू जॉब, मे बी आप जॉब चेंज कर रहे हो या फिर सोच रहे हो इस बारे में, या ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप जॉब चेंज करोगे। स्पिरिचुअलिटी आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका हो रहा है। इसी वजह से मैंने बोला ना, आप थोड़ा अपने पावर में खड़े होने वाले हो। लॉयल, नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक विथ लॉयल्टी, और ये पर्सन अभी लॉयल रहने वाले हैं आपसे। मे बी इन पास्ट दे वर नॉट लॉयल, बट अब होंगे। ओके, अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं जो कि आपको बहुत पसंद है, और मैंने चेंज भी कर दिया है हैंड रिटन मैसेजेस, और मैं चेंज करती रहूँगी हर वीक। आई विल ट्राई टू चेंज द हैंड रिटन मैसेजेस। ओके, handwritten messages for Scorpions. What messages do we have? Okay, फर्स्ट मैसेज देख लेते हैं फॉर स्कॉर्पियंस। पिछले जन्म का रिश्ता, या हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में मैसेज हो, या हो सकता है सच में पिछले जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। ठीक है, दूसरा है तू मेरी दुनिया है, तो ये आपको कह रहे हैं कि तू मेरी दुनिया है, यू आर माई लाइफ, यू आर माई वर्ल्ड। सॉरी, लाइफ बोल दिया। दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या ये पर्सन आपसे दूर रहता है या आप इनसे दूर दो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ लो ना अब क्या है। दूसरा है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, जो भी है, ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, एंड दे आर कन्फेसिंग इट। मेरा इंतज़ार करना, तो ये आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरा वेट करना, डोंट मूव ऑन। एंड जो लास्ट मैसेज है वो है मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा, तो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊँगा या पाऊँगी, जो भी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, एंड अपने कमेंट ज़रूर करिए कि आपसे ये रीडिंग कितने % रेजोनेट कर रही है, क्या कुछ पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं, और अगस्त के बाद आके रिप्लाई करना कि क्या कुछ हुआ है ऐसा जो मैंने इस रीडिंग में कहा है। सो स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों की रीडिंग हो गई है। तो यस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।